तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, क्लास 10 का जो सीबीएसई का जो मैथ्स का जो पेपर हुआ है, सेट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है ये। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका एक्सरसाइज है वो हाइट एंड डिस्टेंस वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। और तो इसको हम चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। और जो स्टूडेंट्स नए हैं क्लास 10th में उनको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका ही क्वेश्चन है, और ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए, कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। कहता है एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, ये वर्टिकल टावर है, इसको हम नाम लिख देते हैं इसका, ये क्या है, ये टावर है, ठीक है, ये वर्टिकल टावर है। और वर्टिकल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हो गया, देखिए ये जो इस टावर से 30 मीटर अवे, यहाँ पे 30 मीटर हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, वो कितना है, 60 डिग्री है। देखिए दो तरीके के एंगल बनते हैं इसमें, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट मीन्स नीचे से हम ऊपर को देखेंगे, ठीक है, उसको मैं बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो हम डिप्रेशन में क्या होगा कि ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो दैट मीन्स हम नीचे से टावर के टॉप को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। अब आपको क्या फाइंड करना है, द हाइट ऑफ द टावर। तो यू विल हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। टावर की आपको क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, टावर की हाइट कुछ हमें दी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको h मीटर हमने क्या करा, लेट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो देखिए क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, इसके बारे में जो डिटेल, जो इस टॉपिक के ऊपर जो डिटेल वीडियो है वो मेरी आने वाली वीडियोस में होगी, ठीक है, जिसमें मैं पूरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो जो स्टूडेंट्स अभी थोड़ा नए आए हैं, ठीक है, उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो स्टूडेंट्स पुराने हैं, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, वो थोड़ा अपना ज़्यादा समझ सकते हैं और अपने आंसर को मैच कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने किया है। तो अभी तो मैं थोड़ा सा उसमें बता रहा हूँ। चलिए, तो अब हमने क्या करा, जो टावर की हाइट है हमने क्या कर लिया, h लेट कर लिया, ठीक है। तो देखिए अब क्योंकि ये राइट ट्रायंगल हो गया, क्या हो गया, एक राइट ट्रायंगल हो गया। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, पहले भी मतलब सन पढ़ा होगा आप लोगों ने। उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, ये बेस होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, ये मान लिया हमने क्या करा, 60 डिग्री लेट कर लिए, लेट क्या कर लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये पूरी जब इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको तो बता दूंगा, ठीक है। तो अब 10 में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, h है, और बेस कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 मीटर है, ठीक है, ये आ गया। अब 1060 यहाँ पे क्या बन गया, 1060 की जो वैल्यू होती है, एक वैल्यू टेबल होती है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को पता होगा वैल्यू टेबल क्या होती है। चलिए, अगर जिसको नहीं पता है मैं उसको भी बता देता हूँ वैल्यू टेबल कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊँगा जिससे आप पूरी वैल्यू टेबल निकाल सकते हैं, उसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, उससे आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी वैल्यू टेबल मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है,
tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, वो मैं बताता हूँ अभी कैसे होता है। तो अब इसको हाइट तो हमें निकालनी है, मैं इसका अभी कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए, अब ये 30 आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 30√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 30√3, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है जिन बच्चों ने पेपर दिया है सही किया होगा, ठीक है। तो इस टावर की जो हाइट हो गई वो हो गई 30√3, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती हैं, जैसे एक जो नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए दिक्कत हो सकता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस तरीके से लिया गया है, ठीक है, ये समझने में दिक्कत हो सकती है, और एक वैल्यू टेबल समझने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं ये दो चीज़ें आपको फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है, ठीक है, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो टोटली क्या होती है, राइट ट्राइंगल पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो जो ट्रिग्नोमेट्री है आपकी वो टोटली क्या होती है, राइट ट्राइंगल पर डिपेंड करती है। राइट ट्राइंगल में क्या क्या होता है, देखिए ये राइट ट्राइंगल हो गया। राइट ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, वो क्या होता है, राइट ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये एक राइट ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, और राइट ट्राइंगल में ये जो एंगल होगा वो आपका होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एक राइट ट्राइंगल में क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एच से, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। अब अगर हम मान लीजिए ये वाला एंगल लेते हैं, इसको हमने थीटा कर लिया, हमने क्या कर लिया, थीटा लेट कर लिया। तो अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं तो इसके सामने की जो साइड होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको आप एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर को हम क्या करते हैं, पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर को हम पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी जो साइड बचेगी आपकी उसको हम क्या बोलेंगे, बेस, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस, इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हाइपोटेन्यूज तो आपका फिक्स रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं। कैसे, अगर हमने ये वाला एंगल लिया तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, लेकिन अगर हम ये वाला एंगल ले लेंगे, ठीक है, इसको लेंगे तो इसके सामने का जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एक राइट ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी मैंने कुछ आपको रेशोज बताया, जैसे देखिए जैसे हम tan में क्या क्या होता है वो बताया था मैंने अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा आता है रेशो वो आता है साइन थीटा, ठीक है, ये वाला थीटा ले लिया हमने। साइन में क्या क्या होता है, साइन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है आपका किसमें, साइन में, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा होता है आपका, क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है। अब एक आता है जो अभी हमने यूज करा, जैसे हमने यूज करा क्या, tan, tan थीटा। tan थीटा में हमने क्या यूज करा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये यूज करा, जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था, वहाँ पे हमने ये यूज करा था। और थीटा के प्लेस पे हमने क्या लिया था, 60 डिग्री लिया था, ठीक है। तो ये रेशो है, मतलब प्राइमरी रेशो है, ये जो नॉर्मल रेशो होती है वो है, और ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और होता है, इनका रिवर्स, दैट मीन्स इनका उल्टा, साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक, कॉसेक होता है, दैट मीन्स अब ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है आपका सेक होता है, ये होता है सेक, सेक थीटा, दैट मीन्स अब ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। और tan का जो उल्टा होता है वो होता है
कॉट होता है, कॉट थीटा। दैट मीन्स ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके रेशियोज होती हैं जो कि अभी हमने क्वेश्चन में यूज़ किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए। और अब इसको और भी इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं जब इस चैप्टर को मैं पूरा कराऊंगा, कंप्लीट इसका लेके आऊँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, तब बताऊंगा। जब तक आप इनसे आप काम चलाएंगे। और एक चीज़ मैंने अभी बोली थी कि वैल्यू टेबल बताऊंगा मैं आपको, तो वैल्यू टेबल बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो इस जो क्वेश्चन मैंने पीछे भी बताया आपको, तो इसमें ये दो चीज़ें यूज़ होने वाली थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अब देखते हैं, जैसे वैल्यू टेबल अगर आपको निकालनी है, बहुत इजी तरीका है, मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको, उससे आप पूरी टेबल आप निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू है, देखिए इसका एक फॉर्मूला यही होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि पहले होता है आपका 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद आता है 30 डिग्री, उसके बाद आएगा आपका 45 डिग्री, उसके बाद आएगा आपका 60 डिग्री, और उसके बाद आएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, और इन सबको निकालने का एक ही फॉर्मूला है, वो निकालने लगाएंगे आप 0/4। ठीक है, इस चीज़ को लर्न कर लेना, सारी टेबल निकल जाएगी। 1/4। ठीक है, उसके बाद आप लगाएंगे 2/4, उसके बाद आप लिखेंगे इसमें 3/4, और उसके बाद में आएगा आपका 4/4 रूट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आप लर्न कर लेंगे तो पूरी टेबल निकल जाएगी। जैसे आप सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइन की बात करते हैं, साइन थीटा की। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, साइन 30 की बात करें तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 2 आ गया, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। दैट मीन्स साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 आ जाएगी। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा। अगर हम साइन 45 की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर हम साइन 60 की बात करें तो यह आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यह आ जाएगा। उसके बाद ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब साइन 90 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई, वो आ गई 1 आ गई। ठीक है, ये तो था आपका साइन का पूरा। उसके बाद अगर हम कॉस की बात करते हैं, कॉस थीटा की, तो कुछ नहीं करना है, रिवर्स कर दीजिए, ये यहाँ आ जाएगा। साइन 0 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 हो गया। कॉस 45 की सेम रहेगी। ठीक है, कॉस 60 की 1/2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, साइन और कॉस की वैल्यू आपने निकाल ली। उसके बाद क्या होता है आपको टैन की वैल्यू निकालनी है, जो कि अभी हमने यूज़ करा था। तो टैन थीटा में क्या होगा, देखिए एक चीज़ और होता है कि जो टैन थीटा होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये होता है। जो टैन होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। दैट मीन्स अगर हम इनको आपस में क्या करें, डिवाइड कर दें, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, टैन की आ जाएगी। तो 0/1 दैट मीन्स 0 आ जाएगा। 1/2 डिवाइड बाय 3/2, ये कितना है, 1/√3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो √3 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि 1/0 आएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमने यूज करा था, कौन सा यूज करा था, ये, क्योंकि tan 60 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, √3 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से आप पूरी वैल्यू टेबल निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये दो चीज़ें मुझे बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि जो क्वेश्चन कराया, ठीक है, नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा दिक्कत करते, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों को, और आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, और पूरे अगले जो आगे जो वीडियो आएगी उसमें जो क्वेश्चन कराऊंगा पूरे डिटेल से कराने वाला हूं मैं। ठीक है, तो तब तक आप लोग ऐसे क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।